जब मुझे डॉक्टर ने बताया गया कि मेरे बीमारी टीबी हो गई हूँ, हिम्मत ही हार गए थे। सबसे पहली बात तो मैं बहुत डर गई थी खुद पे कि पता नहीं बचूंगी भी या नहीं। उन दिनों मैं काफ़ी डिप्रेस्ड रहता था। कई समय तो ये सुसाइड करने की भी ठान ली थी मैंने। मु जड़े ओडिसी भारतनाट्यम कुचिपुड़ी डांसर थी। रिपोर्ट आसते जे ब्रेन टीबी अच्छी बोली सेत को मोर प्राय वन साइड गोड़ हाथ आखि सब गोटे गोटे पार्ट्स मोर लैप्स हो जाइए। मैं बहुत घबरा गया कि हो सकता है अब टीवी हो गया तो मेरे को बचना भी नामुमकिन है, मैं नहीं बच पाऊंगा। घर में खाना पीना भी देने में परिवार लोग भी झिझकती थी, इनको टीबी हो गया, अगर देंगे तो हमारे बच्चे लोग को भी हो जाएगा। सब चीज़ के बारे में जानते हैं लेकिन हमको खुद जो एक डिसीज़ है उसके बारे में भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। कुछ लोग ऐसे बोलते थे कि अगर इसको बेबी होगा तो इसके बेबी को भी टीबी होगा। Over the last 20 years, we at REACH have adopted a person-centric approach in our fight against TB. Drawing on the ideas of social interdependence and collective action, we strongly believe that a multi-stakeholder approach is critical to end TB in the country. So in 2016, with the support of USAID, we started engaging leadership from affected communities, business, media, politics, civil society, with a particular focus on fostering a greater role for TB survivors. REACH is implementing this project in 6 priority states: Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha and Uttar Pradesh. As of now, through the project, we have been able to build the capacity of around 350 odd TB survivors across the project states. Through the mentorship program, around 229 TB champions have been engaged in 126 districts, and they have been able to reach out to around 12,000 TB patients and more than 1,80,000 people in the general community. कॉल टू एक्शन प्रोजेक्ट है, उसके तहत जो हमारे बिल्कुल असंगठित हमारे जो रोगी जो कि बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, समाज में पड़े हुए थे, बिखरे हुए थे, उनको एक जगह संगठित किया, उनको प्रशिक्षण दिया कि आप कैसे मदद कर सकते हैं और आने वाले दिनों में आप कैसे समाज को इस मामले में सपोर्ट या फिर सहायता कर सकते हैं। रीच का वर्कशॉप जब लखनऊ में आया तो उसमें मैंने भाग लिया और वहाँ बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। वहाँ पे हर कोई टीबी से पीड़ित थे और अपनी अपनी कहानियाँ बता रहे थे। हेले मते ब्रेन टीबी होइतला किंतु मते किछि टीबीर सिम्पटम्स किछि मु जान नथिली, मते से सिम्पटम्स किछि आसनथिला। से टीबीर सिम्पटम्स आ टीबी हेले कौन कौन सब हमको करियर अछि, लक्षण जदि थिले आशा दीदी को मिक्सचर अच्छी। और ज़्यादा से ज़्यादा हमको नॉलेज मिला कि सिर्फ हम जो खांसी वाला जो सोचते हैं कि टीबी हुआ है तो उसमें सिर्फ खांसी आएगा, तो वो वाला नहीं है, इसके और भी टाइप्स होते हैं, तो उसमें हमको बहुत सारा नॉलेज दिया गया। नहीं नेला फल मु जान लीजे लोक मान को केमती सचेतन करी मु ता सहित लोक मान सहित मिसिकिना केमती चलिया चाहूँगी। बताया गया कि आप लोग जब अपना गांव जाएंगे और किस तरह आप लोगों को कहाँ जागरूकता किस तरह करेंगे और मरीज से किस तरह मिलेंगे। These TB champions who have themselves suffered are the best person to communicate to the masses. So they are going to the society, house to house, and educating the masses regarding the stigma. Secondly, they are also helping us in finding out the presumptive TB cases. कोई भी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें कम्युनिटी का एंगेजमेंट। कोई भी व्यक्ति जो टीबी की बीमारी से खुद ग्रसित रहा है, उससे बढ़िया एडवोकेसी कोई कर नहीं। टीबी चैंपियन बनने के बाद एक नई जोश आई मेरे अंदर और काम करने का क्षमता और बढ़ा। अवेयरनेस पे मैंने कई सारे काम किए हैं, जैसे मैंने जेल में कैदियों के बीच अवेयरनेस किया है। देन मैंने अपने गांव में भी एक मीटिंग करी है जिसमें स्थानीय एमएलए आए हैं। मैंने ट्रांसजेंडर्स के बीच भी अवेयरनेस किया है। उसके अलावा मैंने कई स्कूल्स में भी अवेयरनेस किया है। घर में जाके देखता है जो बोले उसको दवाई कब ख़त्म हुआ, नहीं हुआ, ठीक से ले जाओ, खाओ, उसके बाद में तुम ठीक से रहो, देखो तुम लोग भी अच्छा हो जाएगा हमारा तरफ।
अभी तक मैंने 90+ लोगों को मदद किया है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, फील्ड वर्क में जाकर के उनके घर में जाकर के हाल चाल पूछना, मेडिसिन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जब हम लोगों से मिलते हैं टीबी मरीजों से, तो जब उनको बताते हैं कि पहले हमें भी टीबी थी, देखो हम टीबी दवा खा करके ठीक हो चुके हैं और आप भी हमारी तरह ठीक हो सकते हैं, तो उनको बहुत बड़ा हौसला मिलता है। एक प्रोजेक्टर लिया, मैं एक वीडियो निकाला टीवी के बारे में सर्च करके और उसमें से काट करके और कुछ अपना मैं आप भी बनाया था, उसको दोनों को मिला करके हम लोग एक वीडियो बनाए और प्रोजेक्टर के माध्यम से उसी को स्कूल में दिखाते थे और ग्राम पंचायत में है उसमें दिखाते थे, हाट बाज़ार में दिखाते थे। हर गांव देहात एरिया में जहां भी कोई अगर टीबी के बारे में न जानता हो उनको हम जानकारी दें और इसी तरह मैं मेरा कारवां चलते गया। मैंने उन टीबी चैम्पियन से ये भी कहा कि आप अपने जैसे और लोगों को सेलेक्ट कीजिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप तक ये सीमित रहे, ये एक लहर की तरह बढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हमारे पास सर्वाइवर्स का हमने कोई नेटवर्क नहीं बिल्ड किया था और उन्होंने वहाँ पे टीबी सर्वाइवर्स का नेटवर्क डेवलप किया, आइडेंटिफाई किया, उनको ट्रेन किया। टीबी मुक्त वाहिनी का जो सफ़र शुरू हुआ वो 2018 जनवरी से शुरू हुआ और 2019 के फरवरी में इसको लीगल रूप में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन मिला। हम लोगों ने 13 मेंबर्स के साथ शुरुआत की थी और आज के समय में हमारे साथ करीब 300 टीबी चैंपियन सर्वाइवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बिहार के 18 जिलों में काम कर रहे हैं। Bihar's TB champions, trained by REACH, are trailblazers. With their enthusiasm and commitment to supporting people with TB, they have shown us how integral TB survivors are to community-led TB response. We are committed to working closely with them and TB Mukt Wahini in the coming years to achieve our mutual goal of a TB-free Bihar. तो हम लोग एक सर्वाइवर में 150 को हम जोड़ चुके हैं अपने स्तर से, जो कि अभी पूरे झारखंड में 400 के जोड़ चुके हैं और हमका मिशन है कि साल और 2 साल के अंदर में 4000 तक तेज नेटवर्क हम लोग जोड़ लेंगे। Under the program of TB Call to Action, we have signed an MOU with 20 industries, and these industries are supporting in different districts in elimination of TB. From NALCO, we have signed an agreement with DHH, which is facilitated by REACH. We are doing these activities through different means. हम लेबर डिपार्टमेंट के साथ मिलके एक वर्कप्लेस पॉलिसी बनाएं, जांच की सुविधा मिले और निदान की सुविधा मिले। तो ये सारी सुविधाएं अगर हम मरीज के वर्कप्लेस पे एक प्रचार प्रसार करके अगर उन्हें बताते हैं, तो उनमें रेगुलर सेंसिटाइजेशन करते हैं, रेगुलर उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, तो हम वर्कप्लेस पे भी उनको दवाई उपलब्ध करा सकते हैं। हमारे प्रदेश के 15 इंडस्ट्रीज़ ने जिला क्षय अधिकारी से समन्वय कर जो अपने औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की टीबी के संबंध में स्क्रीनिंग कराई है, वो सराहनीय है। उद्योग मंत्री की हैसियत से मैं तमाम उद्योगपतियों से, व्यापारियों से आग्रह करना चाहूँगा कि आपके साथ सहयोग करके उद्योगों में इसके बारे में अवेयरनेस जगाने के लिए प्रचार करें और हर माह उन जो कर्मी हैं उसकी जांच करें। In Assam Tea Gardens, in ABAT Tea Gardens, we have been doing a lot of work, but we are very thankful for REACH to come and help us, introduced us to a model called ELM, that is employers-led model. We have now got over 40 gardens who are under ELM. A lot of new things are being taught under ELM. The first and foremost, the employers are now learning to take the responsibility of, the controlling of the diseases of their workers. And I hope that this
ELM spreads to all across the tea gardens in Assam. टीबी फ्री बहरागोड़ा जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही यूनिक है और चुनौती ये होती है कि अभी भी टीबी को लेकर जो सामाजिक सोच है, जो मानसिकता है, एक सोशल स्टिग्मा रहता है। लोगों को लगता है कि मैं बताऊं कि नहीं मुझे टीबी है। कई लोग टीबी के साथ जी रहे हैं लेकिन वो बताना नहीं चाहते हैं, और जो आइडेंटिफाई भी हो जाता है वो अपने आप को सोसाइटी से कट ऑफ महसूस करते हैं। तो इस मानसिकता को हम लोगों ने पहले बदलने की चुनौती हमारे सामने थी। अब हमारा अभियान जो है जिसमें मैंने ये कहा है कि हम अपनी विधानसभा क्षेत्र को टीबी मुक्त करेंगे, तो मैंने इसमें अपने सभी पार्षदों को इसमें जोड़ने का काम किया है। जन भागीदारी जो स्वयं सेवक हैं, वॉलंटियर्स हैं, उन सबको जोड़ने का कार्यक्रम किया है। देखिए, मैंने तो जिस दिन से यह घोषणा करी है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को टीबी फ्री बनाएंगे, उस दिन से मेरा ऐसा कोई भी भाषण नहीं है, कोई भी संबोधन नहीं है। दिन में जहाँ भी संबोधन होता है उसमें इस पक्ष को मैं अच्छे से रखता हूँ। हर चुने हुए जनप्रतिनिधि की सड़क, बिजली, पानी के अलावा भी जो जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे अपने जो भी उसके काज करने का क्षेत्र है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको कैसे वो स्वस्थ बनाए, इस दिशा में हम लोगों ने पहल की। TB is a social disease that requires a multi-stakeholder approach. If we are to win fight against TB, we need all stakeholders on board. Affected communities, including TB survivors and champions, networks, industry, the media, elected representatives, celebrities and other key influencers. Through the Call to Action project, Reach has worked closely with the TB program to demonstrate many innovative models of engaging each of these stakeholders, and we are looking at how we can expand and scale these up. At USAID, we have always believed in the importance of investing in communities. This has been a neglected area in the TB response. I am pleased that Reach's efforts through the Call to Action project have resulted in the creation for the first time of a cadre of committed, motivated and trained TB champions. टीबी चैंपियन वो है जो टीबी के जंग को खुद जीत कर आया है और जो टीबी के जंग को लड़ रहा है उसमें उसका भरपूर सहयोग कर रहा है। मेरे हिसाब से टीबी चैंपियन वो है जो टीबी की बीमारी से लड़ के और जीत के आया है और लोगों की मदद के लिए निकला है, और उसके चेहरे पे जो मरीजों को देख के एक मुस्कान आती है, उनकी मदद करके जो खुशी मिलती है, वो एक टीबी चैंपियन है रियल। मेरा सपना ये है कि मैं जो तकलीफ से गुजर चुकी हूँ वो किसी और को ना हो। मेरी अब ये थिंकिंग है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इवन इफ वी थ्रो अ स्टोन विद आवर फुल एंथुसियाज्म वी कैन मेक होल इन द स्काई। उन्होंने वो हिम्मत दी मुझे, वो जानकारी दी, वो चैम्पियन बनाया मुझे, आज टीबी का चैम्पियन बनाया, और आज चैम्पियन के तौर पे मैं खड़ी हूँ, लोगों से मिलती हूँ और टीबी के खिलाफ भी खड़ी हूँ। टीबी चैंपियन होने का मतलब है दूसरे पर स्रोत बनना, दूसरे को जीवन दान देना ही सबसे बड़ा टीबी चैंपियन का स्रोत है। बस मैं एक ही उद्देश्य लेके चला है कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा। टीबी हारेगा, टीबी हारेगा, टीबी हारेगा, टीबी हारेगा।